देखो कह रहा है एबीसीडी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें जिसमें कह रहा है कि बीडी हमारा एंगल बाइसेक्टर है एबीसी का, ई हमारा पॉइंट है हाइपोटेनस बीसी पर इस तरीके से कि बीडी एंगल 90 डिग्री है। आपको लेंथ बताना है डीसी का, अगर सीई 12 हो और बीई 15 हो तो। अच्छा सवाल है ये, गौर से देखना। देखो भैया राइट एंगल ए पर है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर ए पर एक राइट एंगल बनाने जा रहे हैं, ये ए है। फिर कह रहा है आपसे कि बीडी हमारा एक एंगल बाइसेक्टर है, तो बीडी हमारा हो गया एंगल बाइसेक्टर, ठीक, यानी ये और ये कोण हो गए बराबर। अब ई हमारा पॉइंट है, बी डी बाइसेक्टर है, ये हमारा है सी। अब कह रहा है कि आप ई एक पॉइंट लो कि बी डी ई एंगल 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो हमें इस एंगल को 90 डिग्री रखते हुए एक ऐसे लाइन खींचनी है, ये हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक। सी ई हमें 12 दिया हुआ है, ये 12 है, और बी ई हमें क्या दिया है, 15 दिया हुआ है। एंड हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डीसी की लंबाई। यू हैव टू कैलकुलेट दिस डीसी, डीसी को आप एक्स मान सकते हैं। अब देखो इस सवाल को समझना और इस डायग्राम को अपने स्टैंडर्ड डायग्राम की तरह ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में अगर ये सवाल पहली बार तुमने देखा तो तुमसे नहीं होगा, इसलिए इसको स्टैंडर्ड केस समझना है। एंगल बाइसेक्टर, फिर यहाँ से एक 90 डिग्री कोण पर आगे बढ़ गए, कैसे करना है इसको ये समझना। तो देखो होगा क्या, इसको अगर मैं थीटा बोलूँ, इसको अगर मैं थीटा बोलूँ, ठीक है, दोनों को थीटा बोला, एंगल बाइसेक्टर है। थीटा बोलते ही आपको पता है ये वाला कोण क्या हो गया, आपको हो गया ये तो 90 माइनस थीटा हो गया, कोई डाउट नहीं है। ये थीटा बोला तो ये वाला कोण हमारा 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये 90 प्लस थीटा हो गया। और ये वाला जो कोण है इसको गौर से देखते हैं, तो सी का सी ही रखते हैं। आप कहोगे ये अगर 2 थीटा है तो ये हमारा 90 माइनस 2 थीटा है। 90 माइनस 2 थीटा में 90 प्लस थीटा जोड़ेंगे तो 180 माइनस थीटा आएगा, तो ये वाला कोण हमारा थीटा होगा। यस। अब जरा देखो एक मजेदार सिमिलैरिटी यहां पर आपको दिखेगी। मैं ट्रायंगल की बात करूंगा, मैं बी से शुरू करूंगा। एक एंगल हमारा बी है, ध्यान से देखना, एक एंगल बी है, एक एंगल हमारा डी है, और एक एंगल हमारा सी है। अब गौर से देखना, ये जो एंगल बी है ये थीटा है, जो डी है ये क्या है, ये तो वैल्यू आपकी बनेगी बी डी सी में 90 और प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। सी तो सी ही है, एक एंगल थीटा है, एक 90 प्लस थीटा है, एक सी है। अब एक ट्रायंगल और देखो, डी में एक एंगल थीटा हो गया, एक एंगल ई हो गया 90 प्लस थीटा, और एक सी हो गया। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है? यस दे आर सिमिलर। आप ऐसे भी देख सकते हो कि एक एंगल थीटा है और एक सी है, कॉमन एंगल है। तो अगर ये सिमिलर हैं तो इसमें मैं क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं? देखो हमें बीई और ईसी मालूम है, बीई और ईसी हमें पता है कि नहीं पता है? यस। तो देखो किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कहोगे देखो हमें बीसी पता है और हमें बीसी बटा डीसी लिखते हैं, यहां पर बीसी बटा डीसी लिखा हमने, क्योंकि डीसी हमें निकालना है। अगर हमने यहां बीसी लिखा तो वो करस्पॉन्ड कर रहा है डीसी को, तो डीसी लिखा हमने। और बीसी बटा डीसी है तो डीसी यहां पर ईसी है, तो यहां पर आप ईसी लिखिए। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या है जरा बताओ? अल्टीमेट रिजल्ट आया कि डीसी स्क्वायर जो है वो आपका बीसी इंटू ईसी के बराबर है। अब या तो आप इस रिजल्ट को ध्यान रखिए कि जब भी ऐसा केस बनेगा, इस तरह का वाला केस, तो यहां पर आया क्या कि ये जो डीसी स्क्वायर है ये बीसी इंटू ईसी के बराबर है। ठीक है, देख रहे हो, डीसी स्क्वायर हमारा जो हुआ ये बीसी इंटू ईसी के बराबर है। अब बीसी की वैल्यू क्या है 27, ईसी की वैल्यू क्या है 12, तो हम निकाल सकते हैं अब डीसी की वैल्यू। तो रूट 27 इंटू 12, और रूट 27 इंटू 12 अगर आप कैलकुलेट करोगे, सेम काम करिए, 3 उठा के इधर दे दो, 81 इंटू 4 बनेगा 18 वैल्यू आ गई, सी ऑप्शन। गुड क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई किस तरह से इसको हल करना है इस सवाल को। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी में कहीं अलग से लिख लेना और स्टैंडर्ड रिजल्ट भी लिख लेना, ताकि जब एग्जाम में आए तो आपको कोई तकलीफ ना हो, फटाक से इसका उत्तर लगा देना।